जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसे तो भगवान के बहुत से नाम हैं, किंतु मैं आपको भगवान कृष्ण के 108 नाम व उनका अर्थ बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला, अचला, इसका अर्थ है भगवान। दूसरा, अच्युत, इसका अर्थ है अचूक प्रभु या जिसने कभी भूल न की हो। तीसरा, अवधूत, इसका अर्थ है अवधूत प्रभु। चौथा, आदिदेव, इसका अर्थ है देवताओं के स्वामी। पांचवा, आदित्य, इसका अर्थ है देवी अदिति के पुत्र। छठा, अजन्मा, इसका अर्थ है जिनकी शक्ति असीम और अनंत हो। सातवां, अजया, इसका अर्थ है जीवन और मृत्यु के विजेता। आठवां, अक्षरा, इसका अर्थ है अविनाशी प्रभु। नवा, अमृत, इसका अर्थ है अमृत जैसा स्वरूप वाले। 10वां, अनादि, इसका अर्थ है सर्वप्रथम है जो। 11वां, आनंद सागर, इसका अर्थ है कृपा करने वाले। 12वां, अनंता, इसका अर्थ है अंतहीन देव। 13वां, अनंत जीत, इसका अर्थ है हमेशा विजयी होने वाले। 14वां, अनया, इसका अर्थ है जिनका कोई स्वामी ना हो। 15वां, अनिरुद्धा, इसका अर्थ है जिनका अवरोध न किया जा सके। 16वां, अपराजिता, इसका अर्थ है जिन्हें हराया न जा सके। 17वां, अवयुक्ता, इसका अर्थ है मानव की तरह स्पष्ट। 18वां, बाल गोपाल, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण का बाल रूप। 19वां, बलि, इसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। 20वां, चतुर्भुज, इसका अर्थ है 4 भुजाओं वाले प्रभु। 21वां, दानवेंद्रो, इसका अर्थ है वरदान देने वाले। 22वां, दयालु, इसका अर्थ है करुणा के भंडार। 23वां, दयानिधि, इसका अर्थ है सब पर दया करने वाले। 24वां, देवाधिदेव, इसका अर्थ है देवों के देव। 25वां, देवकी नंदन, इसका अर्थ है देवकी के पुत्र। 26वां, देवेश, इसका अर्थ है ईश्वरों के भी ईश्वर। 27वां, धर्माध्यक्ष, इसका अर्थ है धर्म के स्वामी। 28वां, द्वारकाधीश, इसका अर्थ है द्वारका के अधिपति। 29वां, गोपाल, इसका अर्थ है ग्वालों के साथ खेलने वाले। 30वां, गोपाल प्रिया, इसका अर्थ है ग्वालों के प्रिय। 31वां, गोविंदा, इसका अर्थ है गाय प्रकृति भूमि को चाहने वाले। 32वां, ज्ञानेश्वर, इसका अर्थ है ज्ञान के भगवान। 33वां, हरि, इसका अर्थ है प्रकृति के देवता या दुख को हरने वाले। 34वां, हिरण्यगर्भा, इसका अर्थ है सबसे शक्तिशाली प्रजापति। 35वां, ऋषिकेश, इसका अर्थ है सभी इंद्रियों के दाता। 36वां, जगतगुरु, इसका अर्थ है ब्रह्मांड के गुरु। 37वां, जगदीशा, इसका अर्थ है सभी के रक्षक। 38वां, जगन्नाथ, इसका अर्थ है ब्रह्मांड के ईश्वर। 39वां, जनार्दना, इसका अर्थ है सभी को वरदान देने वाले। 40वां, जयंतः, इसका अर्थ है सभी दुश्मनों को पराजित करने वाले। 41वां, ज्योतिरादित्य, इसका अर्थ है जिनमें सूर्य की चमक है। 42वां, कमलनाथ, इसका अर्थ है देवी लक्ष्मी के प्रभु। 43वां, कमल नयन, इसका अर्थ है जिनके कमल के समान नेत्र हैं। 44वां, कामशांतक, इसका अर्थ है कंस का वध करने वाले। 45वां, कंजलोचन, इसका अर्थ है
जिनके कमल के समान नेत्र हैं। 46वां केशव, इसका अर्थ है लंबे काले घने बालों वाले। 47वां कृष्ण, इसका अर्थ है सांवले रंग वाले। 48वां लक्ष्मीकांत, इसका अर्थ है देवी लक्ष्मी के देवता। 49वां लोकाध्यक्ष, इसका अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी। अगला मदन, इसका अर्थ है प्रेम के प्रतीक। अगला माधव, इसका अर्थ है ज्ञान के भंडार। अगला मधुसूदन, इसका अर्थ है मधु दानवों का वध करने वाले। अगला महेंद्र, इसका अर्थ है इंद्र के स्वामी। अगला मनमोहन, इसका अर्थ है सबका मन मोह लेने वाले। अगला मनोहर, इसका अर्थ है बहुत ही सुंदर रूप रंग वाले। अगला मयूर, इसका अर्थ है मुकुट पर मोर पंख धारण करने वाले भगवान। अगला मोहन, इसका अर्थ है सभी को आकर्षित करने वाले। अगला मुरली, इसका अर्थ है बांसुरी बजाने वाले। अगला मुरलीधर, इसका अर्थ है मुरली धारण करने वाले। अगला मुरली मनोहर, इसका अर्थ है मुरली बजाकर मोहने वाले। अगला नंद गोपाल, इसका अर्थ है नंद बाबा के पुत्र। अगला नारायण, इसका अर्थ है सबको शरण में लेने वाले। अगला निरंजन, इसका अर्थ है सर्वोत्तम। अगला निर्गुण, जिनमें कोई अवगुण नहीं। अगला पद्यहस्ता, इसका अर्थ है जिनके कमल की तरह हाथ हैं। अगला पद्मनाभ, इसका अर्थ है जिनकी कमल के आकार की नाभि हो। अगला परब्रह्मण, इसका अर्थ है परम सत्य। अगला परमात्मा, इसका अर्थ है सभी प्राणियों के प्रभु। अगला परम पुरुष, इसका अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले। अगला पार्थ सारथी, इसका अर्थ है अर्जुन के सारथी। अगला प्रजापति, इसका अर्थ है सभी प्राणियों के नाथ। अगला पुण्य, इसका अर्थ है निर्मल व्यक्तित्व वाले। अगला पुरुषोत्तम, इसका अर्थ है उत्तम पुरुष। अगला रविलोचन, इसका अर्थ है सूर्य जिनका नेत्र है। अगला सहस्राकाश, इसका अर्थ है हजार आँख वाले प्रभु। अगला सहस्रजीत, इसका अर्थ है हजारों को जीतने वाले। अगला सहस्त्रपात, इसका अर्थ है जिनके हजारों पैर हों। अगला साक्षी, इसका अर्थ है समस्त देवों के गवाह। अगला सनातन, इसका अर्थ है जिनका कभी अंत ना हो। अगला सर्वजन, इसका अर्थ है सब कुछ जानने वाले। अगला सर्वपालक, इसका अर्थ है सभी का पालन करने वाले। अगला सर्वेश्वर, इसका अर्थ है समस्त देवों से ऊंचे। अगला सत्यवचन, इसका अर्थ है सत्य कहने वाले। अगला सत्यव्यत, इसका अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले देव। अगला शांतः, इसका अर्थ है शांत भाव वाले। अगला श्रेष्ठ, इसका अर्थ है महान। अगला श्रीकांत, इसका अर्थ है अद्भुत सौंदर्य के स्वामी। अगला श्याम, इसका अर्थ है जिनका रंग सांवला हो। अगला श्याम सुंदर, इसका अर्थ है सांवले रंग में भी सुंदर दिखने वाले। अगला सुदर्शन, इसका अर्थ है रूपवान। अगला सुमेध, इसका अर्थ है सर्वज्ञानी। अगला सुरेशम, इसका अर्थ है सभी जीव जंतुओं के देव। अगला स्वर्गपति, इसका अर्थ है स्वर्ग के राजा। अगला त्रिविक्रमा, इसका अर्थ है तीनों लोगों के विजेता। अगला उपेंद्र, इसका अर्थ है इंद्र के भाई। अगला वैकुंठनाथ, इसका अर्थ है स्वर्ग के रहने वाले। अगला वर्धमान, इसका अर्थ है जिनका कोई आकार न हो। अगला वासुदेव, इसका अर्थ है सभी जगह विद्यमान रहने वाले। अगला विष्णु,
इसका अर्थ है भगवान विष्णु के स्वरूप। अगला विश्व दक्षिणा, इसका अर्थ है निपुण और कुशल। अगला विश्वकर्मा, इसका अर्थ है ब्रह्मांड के निर्माता। अगला विश्वमूर्ति, इसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का रूप। अगला विश्वरूपा, इसका अर्थ है ब्रह्मांड हित के लिए रूप धारण करने वाले। अगला विश्वात्मा, इसका अर्थ है ब्रह्मांड की आत्मा। अगला वृषपर्व, इसका अर्थ है धर्म के भगवान। अगला यदवेंद्रा, इसका अर्थ है यादव वंश के मुखिया। अगला योगी, इसका अर्थ है प्रमुख गुरु। 108वां योगी नामपति, इसका अर्थ है योगियों के स्वामी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।